88,000 ऋषि कहते हैं गुरुदेव आप तो बड़े ज्ञानी हैं, चिंतामणि जो होती है वह चिंतामणि से आप जो कहें वो आपको प्रदान कर देगी, लेकिन उससे कहा जाए कि आप हमें भगवान का दर्शन करवा दो, उसमें ये सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही कल्प वृक्ष के नीचे आकर के जो कल्प वृक्ष के नीचे आकर के मांगता है उसे वह वस्तु मिल जाती है, लेकिन उससे कहा जाए तुम हमें भगवान का दर्शन करा दो, बोले उसमें भी ये सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान का दर्शन करा दे। ऐसी सामर्थ्य किसमें है? बोले गुरुदेव भगवान में। हे गुरुदेव आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य है कि आप भगवान का दर्शन करवा सकते हैं। ऐसा करें, ऐसी कथा सुनाएं जिससे हमें भगवान का दर्शन हो, मेरा कल्याण हो। तो सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों तुम्हारा बहुत अच्छा भाव है हमारे प्रति, तो सावधान तयः शृणु, सावधान होकर के सुनो। ये जो संसार है, संसार उसे कहते हैं जो धीरे धीरे सरक रहा है, जा रहा है, और इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं। संसार में दो ही चीजें सत्य हैं, एक तो भगवान सत्य है और दूसरा बोले मृत्यु सत्य है। आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। संतों संसार में जो आया है उसे जाना है। संसार में क्या करते हैं, जन्म लिया है तो संसार के चक्कर में लगे रहते हैं, परिवार के भरण पोषण में लगे रहते हैं। जीव यही भूल जाता है कि हम कहां से आए थे और हमें कहां जाना है। मृत्यु का 1% मन में भय नहीं है। मृत्यु को भूले बैठा है कि हमें इस संसार में जो हम आए हैं तो एक गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, एक किराए के होटल में रह रहे हैं, और एक ना एक दिन इस किराए का होटल जो है उसको हमको खाली करना पड़ेगा। लेकिन उस किराए के होटल में हम लोग अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। भगवत प्रेमियों, जैसे हम आप ट्रेन में यात्रा करते हैं और हमारी टिकट होती है, जहां तक हमारा रिजर्वेशन होता है, जाकर के अपनी सीट पर बैठते हैं तो वहां और आमने सामने और जो सीटें होती हैं वहां के लोग मिल जाते हैं, आपस में चर्चा होने लगती है। और जब आपस में चर्चा होने लगती है तो कभी कभी घनिष्ठता इतनी बढ़ जाती है कि महाराज उतरने का मन नहीं करता, लेकिन जहां तक आपकी टिकट है वहां तो उतरना ही पड़ेगा। अगर आप वहां नहीं उतरेंगे ना तो वो काले कोट वाले आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे। भाई तुम्हारा तो स्टेशन यहां तक था, तुम्हारी टिकट यहां तक थी, तुम आगे कहां जा रहे हो, पकड़ के ले जाएंगे। वैसे ही हमारे जीवन का एक स्टेशन है, परमात्मा के पास हमें जाना है। इसलिए हम आप भूले बैठे हैं कि हमारी मृत्यु होगी, और जो मृत्यु को भूल जाता है तो भगवत प्रेमियों यमराज के वो काले काले दूत आते हैं, मुझे पकड़ करके ले जाते हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों ये संसार है, संसार में कैसे रहना है ये हमें भागवत सिखाती है। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, कैसे रहो संसार में। पानी में
नाव रहे तो रहे, पर नाव में न पानी आने दो, पानी में नाव रहे तो रहे, नाव में पानी आने दो। यदि पानी में जल में नाव चलेगी तो ठीक है भैया, और कहीं नाव में पानी आ गया तो वो नाव डूब जाएगी। पानी में नाव रहे तो रहे, पर नाव में न पानी आने दो, और संसार में मन को जाने दो, संसार में मन को जाने दो, मन में संसार न आने दो, पानी में। संसार में ऐसे रहना है जैसे न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी के, रहो दुनिया में तुम ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे कमल रहता है पानी में। कमल कीचड़ से उगता है और सबको सुंदरता देता है, देख करके ऐसा कोई नहीं जिसका मन प्रफुल्लित नहीं हो जाता है। ऐसे ही हम आप संसार में हैं, लेकिन आप ऐसा कर्म करिए जिससे आपको देख करके लोग प्रफुल्लित हो, प्रसन्न हो। भगवत प्रेमियों, श्री सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं जो भागवत जी की कथा है बड़ी ही दिव्य कथा है। ऐसे भागवत जी की कथा को श्रवण करने से व्यक्ति चारों पुरुषार्थों को पा जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार शब्द हैं तो इससे चारों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को मोक्ष चाहिए, धर्म, अर्थ की भी यदि कामना है ना, तो उस भाव से यदि आप भागवत जी की कथा को श्रवण करेंगे तो अर्थ की भी प्राप्ति होगी, काम, मोक्ष, और आपका मोक्ष भी हो जाएगा। भगवत प्रेमियों, ये भागवत की कथा बड़ी ही दिव्य है। एक समय क्या हुआ, श्री सूत जी शौनकाद ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय देवताओं ने क्या देखा कि श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो अमृत का कलश लेकर के देवता आए, आकर के परीक्षित जी से कहा, गुरुदेव ऐसा करो, परीक्षित को श्राप लगा है, ये अमृत का कलश जो हम लेकर के आए हैं ये इनको दे दीजिए, इसके बदले में ये कथामृत हमें सुना दीजिए, हमें प्रदान कर दो। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट के भगा दिया। विचार करने लगे, ये देवता कब से इतने परोपकारी हो गए हैं। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने तो लिखा है, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जन परमार्थी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, एक कांच का टुकड़ा लेकर के किसी सुनार की दुकान पर जाओ और उससे कहो कि ये कांच का टुकड़ा आप ले लीजिए, उसके बदले में बहुमूल्य मणि हमें दे दो। तो क्या वो दे देगा?
नहीं देगा, भगा देगा ना। ऐसे ही देवता कहते हैं कि ये अमृत ले लो और मुझे कथामृत पिला दो, कथा का पान करा दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारा जो अमृत है ना वो पक्षपाती है। जो स्वर्ग का अमृत है ना उसको जो पीता है वही अमर हो जाता है, जिसके मुख में जाएगा ना वो अमर होगा। लेकिन कथामृत एक साथ 1000 लोग बैठे हों, 1,00,000 लोग बैठे हों, चाहे जितने भी लोग बैठे हों, अगर ये कथामृत उनके कानों में पड़ जाता है तो उनका कल्याण हो जाता है। तुम्हारा अमृत जो पीता है उसका ही कल्याण होता है, इसलिए ये अमृत पक्षपाती है। और भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी ने भगा दिया। ऐसी ये कथामृत है। एक दिन की बात विचार किया गया कि ये भागवत की इतनी महिमा संतों ने महापुरुषों ने गाई है, इसमें क्या ऐसा है। तो महाराज इसको तराजू में तौला गया और जब तराजू में तौला गया तो भगवत प्रेमियों एक पल्ले पर दुनिया भर के ग्रंथ रख दिए गए और दूसरी तरफ भागवत जी को रखा गया। तो वो भागवत जी का जो पल्ला था वो नीचे हो गया। ब्रह्मा जी धाता भी विस्मता, ब्रह्मा जी भी देख करके आश्चर्यचकित रह गए। ऐसी ये भागवत जी की कथा है। भगवत प्रेमियों श्री सूत जी कहते शौनकाद ऋषियों एक दिन की बात ध्यान से श्रवण करना। एकदा हि विशालायां चत्वारि विषयो मलः सत्संगार्थं समायात दद्रसुस्तत्र नारदा। एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ धाम, वहां पर नर नारायण भगवान है और वहां पर सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 ऋषि हैं। ये वहां पर भ्रमण कर रहे थे, सत्संग के लिए गए थे, भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। इतने में क्या देखा, नारद बाबा उधर जा रहे थे तो बड़े चिंतित थे, मुख लटका हुआ था, बड़े दुखी थे। अच्छा, नारद जी हर समय प्रसन्न रहते हैं, हर स्थिति में एक ही नारद जी का भजन है, कौन सा? श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारद जी हर समय करते रहते हैं, लेकिन आज नारद जी का मुख लटका हुआ है। और जैसे ही जा रहे थे तो चारों ऋषियों ने देखा, सनत, सनातन, सनत कुमार आदि ऋषियों ने देखा तो कहने लगे, अरे नारद जी कहां जा रहे हो, बड़ा उदास हो, उदासी का कारण क्या है? नारद जी ने जैसे ही पूछा तो कहने लगे, संत तो कभी उदास नहीं होते। संत की परिभाषा है, संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते। लेकिन तुम दुखी दिखाई पड़ रहे हो, ऐसे लग रहे हो जैसे गत वित्तो यथा जनाः, किसी ने तुम्हारा धन छीन लिया हो। क्यों दुखी हो? दुखी होने का कारण क्या है? नारद जी कहने लगे,
भैया मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, और न तो हमारा किसी ने धन चुराया है। संत का स्वभाव होता है निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। न तो किसी ने मेरा धन चुराया है, और हमारे पास तो रखा ही क्या, हम तो फक्कड़ बाबा, हमारा तो धन भगवान का नाम ही है, भगवान ही हमारे धन है। पायो जी मैंने, नारद जी कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, 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 कृपया करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल। और नारद जी कहते हैं, खर्चे खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन